नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 12 यानी इंटर का अकाउंट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम चैप्टर नंबर 8 से लिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 8 से कुछ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और पाठ का नाम है साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन चैप्टर का नाम है और चैप्टर ये 8 है। एनसीईआरटी बुक से बिहार बोर्ड 12 क्लास का अकाउंटिंग का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले का 7 चैप्टर तक का क्वेश्चन जो है कि अपलोड जो है वीडियो हो रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं उसको देखा है तो जाके देख लीजिए। और आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम यहाँ पर सभी विषयों के सभी वर्गों के ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं क्लास 12 अकाउंटिंग का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 8 साझेदारी फर्म का विघटन से लिया गया है। पहला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। फर्म के विघटन के समय साझेदार के पूंजी खाते के क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन ए को देखिए साझेदारों को, ऑप्शन बी को देखिए फर्म को, ऑप्शन सी को देखिए पत्नी को और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट शेष का भुगतान जो है किया जाता है। वो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि साझेदारों को। दूसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको जो है कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है वसूली खाता में, ऑप्शन बी साझेदार के पूंजी खाता में और ऑप्शन सी वसूली खाता में और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें 2 वसूली खाता लिखा गया है। तो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से किसी में भी नहीं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाता के किस पक्ष में लिखा जाता है। क्वेश्चन कहता है कि फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाता के किस पक्ष में लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए को देखिए डेबिट पक्ष, ऑप्शन बी को क्रेडिट पक्ष और ऑप्शन सी है दायित्व पक्ष और उपयुक्त डी में कहता है उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा कि फर्म के विघटन के समय जो संपत्तियों का पुस्तक मूल्य जो है वो जिस पक्ष में लिखा जाता है वो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि डेबिट पक्ष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है समापन व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। ऑप्शन ए को देखिए दायित्व, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी डेबिट और ऑप्शन डी क्रेडिट। तो आपको पता होगा कि समापन व्यय को वसूली खाते के जिस पक्ष में लिखा जाता है वो हमारा सही ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डेबिट। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वसूली खाता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी नाममात्र खाता, ऑप्शन सी वास्तविक खाता और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि जो वसूली खाता होता है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नाममात्र खाता। 12वीं इंटर अकाउंट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 साझेदारों का पुनर्गठन। तो चलिए क्वेश्चन जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है
फर्म के विघटन पर साझेदार के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। ऑप्शन ए वसूली खाता के माध्यम से, ऑप्शन बी आहरणय खाता के माध्यम से, ऑप्शन सी बैंक खाता के माध्यम से और डी कहता है ऋण खाता के माध्यम से। तो 6 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बैंक खाते के माध्यम से। 7 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है जब गैर अभिलेख पर संपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाएंगे। ऑप्शन ए वसूली खाता के नाम पक्ष में, ऑप्शन बी बैंक खाता के नाम पक्ष में, सी वसूली खाता के जमा पक्ष में और डी बैंक खाता के जमा पक्ष में। तो 7 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 7 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी वसूली खाता के जमा पक्ष में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं। ऑप्शन ए वसूली व्यय, ऑप्शन बी कानूनी व्यय, ऑप्शन सी हानिगत व्यय और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को जो है हम कहते हैं वसूली व्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विविध लेनदार 8,000 रुपये थे, उन्होंने 5% छूट पर भुगतान किया, वसूली खाता को डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन ए 8,000, ऑप्शन बी 7,600, ऑप्शन सी 400 और ऑप्शन डी कहता है 8400। तो 9 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 7,600। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि संपत्तियों का विक्रय मूल्य या संपत्तियों से वसूली को लिखा जाता है। ऑप्शन ए वसूली खाता के डेबिट पक्ष में, ऑप्शन बी वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में, ऑप्शन सी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में और डी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो 10 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है साझेदार द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। ऑप्शन ए बहुमत के आधार पर, ऑप्शन बी 3/4 सदस्य के निर्णय पर, ऑप्शन सी 1/2 सदस्य के निर्णय पर और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 11 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुमत के आधार पर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है फर्म के विघटन पर अलेखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन ए साझेदार के पूंजी खाते में, बी रोकड़ खाते में, सी वसूली खाते में और डी पुनः मूल्यांकन खाते में। तो 12 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वसूली खाते में। 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है वसूली खाते के लाभ हानि का बंटवारा साझेदार में किया जाता है। ऑप्शन ए लाभ विभाजन अनुपात में, बी पूंजी अनुपात में, सी बराबर बराबर और डी इनमें से कोई भी नहीं। जानते हैं 13 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लाभ विभाजन अनुपात में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से कौन सी सही वसूली लाभ या हानि है। यदि संपत्ति के बिक्री से प्राप्त राशि 50,000, कुल संपत्ति 60,000, कुल दायित्व 20,000 रुपया, तो वसूली खर्च 2,000 रुपया हो। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 12,000 रुपया हानि।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि निम्न में से फर्म की कुल संपत्ति रोकड़ को छोड़कर क्या होगा यदि लेनदार 15,000 रुपया, साझेदार का ऋण 10,000, साझेदार की पूंजी 40,000 तथा हस्ताक्षर रोकड़ 5,000 रुपया है। तो सही आंसर यहाँ पर 15 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 60,000 रुपया बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 60,000 रुपया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। यदि फर्म की कुल संपत्ति 3,25,000 रुपया हो एवं कुल बाह्य लेनदार 45,000 रुपया हो तो साझेदार की पूंजी की राशि होगी 37,000, 28, 2,000, 2 लाख, ये 37 लाख है, और ये 2,80,000, और ये जो है ये 37,70,000 है, और ये जो है 2,80,000 है, और ये 3 लाख रुपया है। इनमें से कोई भी नहीं। तो 16 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2,80,000 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक साझेदार का दिवालिया होना फर्म के किस प्रकार के समापन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए न्यायालय द्वारा समापन, बी अनिवार्य समापन, ऑप्शन सी किसी घटना के घटने की स्थिति में, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 17 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी किसी घटना की घटने की स्थिति। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए? ऑप्शन ए वसूली, ऑप्शन बी साझेदार के पूंजी खाता, सी रोकड़ या बैंक खाता, डी साझेदार के का ऋण। तो जानते हैं कि 18 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रोकड़ या बैंक खाता। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्म के समापन की दशा में वसूली खाता को डेबिट किया जाता है बेची जाने वाले सभी संपत्ति से, फर्म के सभी बाह्य दायित्व से, संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि से, और डी किसी साझेदार द्वारा ली गई संपत्ति से। तो हमारा 19 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बेची जाने वाले सभी संपत्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। फर्म के समापन की दशा में संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा साझेदार के पूंजियों का, साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण का, साझेदार के अतिरिक्त पूंजियों का, और ऑप्शन डी बाहरी लेनदारों का। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बाहरी लेनदार। 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक साझेदार फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण आयोजन का हस्तांतरण किया जाएगा वसूली खाता, साझेदार के पूंजी खाता, विविध देनदार और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 21 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वसूली खाता। 22 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, समापन की दशा में यदि कोई साझेदार फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो डेबिट किया जाने वाला खाता है ऑप्शन ए लाभ हानि खाता, ऑप्शन बी वसूली खाता, ऑप्शन सी साझेदार के पूंजी खाता, और डी रोकड़ खाता। तो 22 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वसूली खाता बिल्कुल सही हो गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। फर्म के समापन के समय चिट्ठे में दर्शाए गए समान कोष का शेष क्रेडिट किया जाता है वसूली खाता में, लेनदार के खाता में, साझेदार के पूंजी खाता में, लाभ हानि खाता में। तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा,
साझेदार के पूंजी खाता में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है समापन पर ख्वाती खाता हस्तांतरित किया जाता है साझेदार के पूंजी खाते में, रोकड़ खाते के क्रेडिट में, वसूली खाते के डेबिट में, वसूली खाते के क्रेडिट में। तो 24 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, वसूली खाता के डेबिट में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन जो है देख लीजिए, कहता है कि साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्ति का हस्तांतरण किया जाएगा साझेदार के पूंजी खाते में, वसूली खाते में, रोकड़ खाते में या साझेदार के ऋण खाते में। तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही है, साझेदार के पूंजी खाता में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार 1500 रुपया समापन व्यय का भुगतान कर दिया, कौन सा खाता डेबिट होगा? रोकड़ खाता, वसूली खाता, साझेदार के पूंजी खाता और लाभ हानि खाता। तो हम जानते हैं कि 26 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, यानी कि वसूली खाता। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। साझेदार द्वारा वसूली व्ययों के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा वसूली खाता, रोकड़ खाता, साझेदार के पूंजी खाता, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 27 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदार का पूंजी खाता। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि जब साझेदार के तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाएगा वसूली खाता में, साझेदार के पूंजी खाता में, साझेदार के ऋण खाता में और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 28 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, साझेदार के पूंजी खाते में। 28 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब साझेदार से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है। तो आपको पता होगा कि ऐसे व्यय को जो डेबिट किया जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है साझेदार के पूंजी खाते में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है? रोकड़ खाते के शेष को, लाभ हानि खाते के शेष को, लेनदारों को और ऑप्शन डी संचय को। तो 29 का हमारा सही आंसर आपको अगर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन और 29 का जो है कि सही आंसर लेनदारों को बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फर्म के समापन पर वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट किया जाता है? रोकड़ खाता, साझेदार के पूंजी खाता, वसूली खाता और इनमें से कोई भी नहीं। तो 30 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता? ऑप्शन ए रोकड़ खाते के शेष को, बी संचय के शेष को, सी लाभ हानि खाते को शेष को और उपयुक्त सभी, डी। तो 31 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये था जो है इंटर 12वीं अकाउंट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने चैप्टर नंबर 8 साझेदारों के फर्म विघटन से लिया गया। ये क्वेश्चन था साझेदारी फर्म का विघटन, चैप्टर 8 अकाउंटिंग, क्लास 12। तो तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।